नमस्कार दोस्तों, ये है प्राचीन भारत का पार्ट 11 जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। जैसा कि हमने पढ़ा, मौर्य वंश के बाद विदेशियों का आगमन हुआ था। उसी के बाद आया गुप्त साम्राज्य और गुप्त शासकों ने फिर से भारत को एक शासन में बांधा। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं गुप्त वंश के कुछ शासकों के बारे में, जैसे कि श्रीगुप्त, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। फिर इनका पुत्र घटोत्कच राजा बने। उसके बाद फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी ने गुप्त संवत की शुरुआत की। उसके बाद समुद्रगुप्त राजा बना, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फायन भारत आया था। और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्कंदगुप्त के शासनकाल में होड़ों आक्रमण हुआ था। फिर कुमारगुप्त द्वितीय आया, जो अंतिम महान शासक था और विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम गुप्त शासक था। इस काल के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे, जैसे आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। अब आप बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें एडुशाइन अकेडमी।